चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या होता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस शो करते हैं। नो प्रॉब्लम मतुका, आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाएगा, चाहे वो आपका यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, स्मॉल साइज का हो बड़े साइज का हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, छोटे छोटे प्लांट्स हो, बड़े प्लांट्स हो, हर किसी के अंदर रिप्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आज के चैप्टर में हमारे दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली टू पार्ट्स आते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है नहीं सिंगल पेरेंट? यस मैम। अब यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो बनने वाला ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्लोन है। क्लोन। क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन्स किसको बोलते हैं? मैम जो सेम कॉपी मैम होता है ना, वो उसको बोलते हैं। जेनेटिकली सभी सभी आंसर ना प्लीज चैट सेक्शन में टाइप करो। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। वेरी गुड शिवांशु। आइडेंटिकल मतलब बाहर से भी दिखने में एक जैसे होंगे और एंड में भी दिखने में एक जैसे होंगे, बाहर से भी और अंदर से, मतलब उनका जेनेटिक मेकअप भी और बाहर से आउटर अपीयरेंस भी। अब इसके बाद मेरे को ये बताओ, क्या जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस होता है? राइट इन द चैट सेक्शन यस और नो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन, यस मैम। आर यू श्योर? मैम इट मे बी और मे बी नॉट। यस एग्जैक्टली, मे और मे नॉट बी। गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, the process of formation of gametes। अब ये हमने देखा कि हमारा जो मे नॉट भी है वो तो हमारा एकदम श्योर है कि उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा। अब जो मे वाली कंडीशन है, मींस कुछ यूनिसेलुलर, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकता है मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, तब भी हम उसको एसेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं? हम उसको सेक्सुअल में क्यों नहीं रख रहे उन ऑर्गेनिजम्स को? मैम बिकॉज यहाँ पे गैमेट फ्यूजन नहीं होता। वेरी गुड, बिकॉज वहां पे देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जहां पे कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता? पार्थिनोकार्पिक मैम। यस वेरी गुड, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। एग्जांपल इसका राइट इन द चैट सेक्शन। बनाना, हनी बीज, बनाना, टोमेटो, हनी बी एंड बनाना। बेटा टोमेटो के अंदर तो सीड्स होता है। टोमेटो। हाँ टोमेटो आपका पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं होता। अब मुझे ये बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है फास्ट प्रोसेस होगा? फास्ट प्रोसेस। यस वेरी गुड। और ये सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? सिंपल प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस होगा, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें तो हो गई हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके साथ यहाँ पे क्या जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा? नो मैम। नो मैम। यस। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कैसा प्रोसेस है, बाई पैरेंटल प्रोसेस है। बाई पैरेंटल, एक पैरेंट होगा यहाँ पे मेल पैरेंट एंड फिर होगा यहाँ पे फीमेल पैरेंट, दोनों के अंदर भी प्रोसेस देखने को मिलेगा। कौन सा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस भी देखने को मिलेगा एंड फिर उसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट को क्या बोलते हैं बच्चों? मैम जाइगोट।
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, या फिर हम इसको सिनगैमी भी बोल देते हैं, सिनगैमी। और फिर इससे हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये हमारा प्रोसेस देखने को मिलता है। अब जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर में वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे, वेरिएशन अकर। इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिकल हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होंगे पेरेंट्स के, वेरिएशन अकर्स। और प्रोसेस कैसा होगा बच्चों, ये फास्ट या स्लो, स्लो प्रोसेस, स्लो होता है प्रोसेस। और स्लो है तो इसका मतलब कैसा प्रोसेस होगा, ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। जल्दी से कॉम्प्लेक्स स्पेस, प्रोसेस। आप स्क्रीनशॉट लो स्लाइड का। डन, वेरी गुड। स्लो कॉम्प्लेक्स, यस। तो याद रखनी है सारी चीजें आपको। अब व्हाट इज रिप्रोडक्शन में क्या आता है, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन बताओ सभी चैट सेक्शन में। री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस कराना। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट स्पीसीज से नए ऑफस्प्रिंग्स का बनाने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। यस। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी बॉडी क्या करेगी, जो हम फूड खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो उसको सिंपलेस्ट में हमें कन्वर्ट कराना होता है, इसलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है। हमें हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पे क्या करना है, बॉडी के अंदर हमारे जो सेल्स है उनके अंदर फूड है, लेकिन उस फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उस फूड से एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया है। अब उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की सेल्स को तक भेजने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत होती है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। अब लेकिन ये सारी चीजें तो हमने समझनी जरूरी है। अब ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों जरूरी है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, राइट इन द चैट सेक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। To maintain the continuity of species on this earth. Very good. To maintain continuity of species. अगर सपोज करो रिप्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाए तो क्या होगा, व्हाट हैपन इफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस नॉट परसिस्ट, मैम जनरेशन नहीं बढ़ेगी आगे, आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी और कोई भी एक स्पीसीज है हमारी वो क्या हो जाएगी, Stop हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं इसके, जैसे कि हमारी डोडो बर्ड, डोडो बर्ड पहले टाइम में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब हमें इसकी एक भी स्पीसीज नहीं देखने के लिए मिलती, क्योंकि क्या हुआ है, एक अनफेवरेबल कंडीशंस आई इनके पास प्रॉपर अमाउंट में फूड, प्रॉपर एक इन्वायरमेंट नहीं था, तो जिसकी वजह से इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया एंड ये आज के टाइम में क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे कि हमारे टाइगर है, टाइगर्स की हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे टाइगर की बहुत ही कम स्पीसीज बची हैं, वो आगे रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए टाइगर को प्रिजर्व करके रखा जाता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट। हाँ जी बेटा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप सभी को, डोंट वरी। तो इसीलिए अगर क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास टाइगर बचे हैं उनको हम एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, सेफ प्लेस प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो एक टाइम के बाद वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अभी हमें तो देखो जू वगैरह में टाइगर देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनको नहीं देखने के लिए मिलेगी टाइगर, अगर हम टाइगर की स्पीसीज को बचा के नहीं रखेंगे। अब कोई और ऑर्गेनिज्म थोड़े ना कि और कोई और ऑर्गेनिज्म या कोई और स्पीसीज टाइगर जैसी स्पीसीज बना सकता है, नहीं बना सकती ना। एक टाइम ऐसे भी आएगा, जैसे अभी तो हमें डॉग हर जगह देखने के लिए मिलता है, अगर डॉग का भी रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो आगे आने वाली जनरेशन को डॉग्स ही देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे हमें टाइगर देखने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, जू में जाना पड़ता है ना, बहुत सारे। ऐसे डॉग को देखने के लिए भी एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे उनको जू में जाना पड़ेगा, कैट को देखने के लिए भी, अलग अलग बर्ड्स को, पिजन्स को। अगर ये इन सब क्या होगा, ये सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो गई तो इनकी बहुत ही कम स्पीसीज बचेंगी, तो फिर उनको क्या कर लिया जाता है, उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, सारी कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, वर्ड्स का मतलब होता है बेटा कि ये बिल्कुल फिनिश ही होने वाला है, एक पीक पॉइंट जब आ जाता है ना उसको बोलते हैं वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सटिंक्ट होने ही वाली है, बिकॉज बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास टाइगर्स बचे हैं। अब रिप्रोडक्शन होता है बेटा टू टाइप्स का, द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल। अब ये मैं आपको समझाती हूँ कि एसेक्सुअल में क्या होता है और सेक्सुअल में क्या होता है। अब एसेक्सुअल के अंदर टोटल 5 टाइप के मेथड्स आते हैं, कौन बता सकता है पांचों के पांचों, राइट इन द चैट सेक्शन। 5 के 5
reproduction, budding. देखो सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है, ट्रिक नंबर 1, एफ स्क्वायर BRB। बताओ एफ स्क्वायर BRB ट्रिक याद रहेगी बेटा? जू स्पोर कोई मेथड नहीं है उमेश, मेथड नहीं है। स्पोरुलेशन भी कोई अलग से मेथड नहीं है। स्पोरुलेशन भी हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर मल्टीपल फिजन पाया जाता है ना, मल्टीपल फिजन नहीं आता है स्पोरुलेशन भी। देखो एफ स्क्वायर का मतलब यहाँ पे समझो, अभी चैट सेक्शन में कोई टाइप नहीं करेगा। एक एफ का मतलब है फिजन, सेकंड एफ का मतलब है फ्रेगमेंटेशन, बी का मतलब है बर्डिंग, और आर का मतलब रीजनरेशन, और वी का मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सारे के सारे मेथड्स हम लोगों को पढ़ने हैं। फीजन भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फीजन और आपका मल्टीपल फीजन। बर्डिंग भी आपका 2 टाइप का होता है, एक्सोजीनस बर्डिंग और आपका एंडोजीनस बर्डिंग। ये आपको याद रखना है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बहुत टाइप से होता है, इसके लिए आपको 3 पार्ट की जरूरत होती है, प्लांट के रूट, लीव्स और स्टेम। कल माँ का फोन आया, नीचे तो फोन आया। म्यूट करो प्लीज, इसीलिए ना मैं आप लोगों को म्यूट पे रखना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज बच्चे बहुत सारे याद नहीं रहते हैं उनको क्या उनका माइक म्यूट है नहीं है, फिर बाकी बच्चों को दोबारा से दिखा दीजिए। क्या बोल रहे हो? लास्ट स्लाइड, एक सेकेंड, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अच्छा एग्जाम्पल भी यहीं पे लिखवा दूं सबको, सारे एग्जाम्पल यहाँ पे याद हो जाएंगे। Yes ma'am. देखो सीजन हमें देखने के लिए मिलता है किसके अंदर? अमीबा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ग्रैन्युलेट्स। ये फ्रेगमेंटेशन मुझे देखने के लिए मिलता है हाइड्रा के अंदर, और बडिंग मुझे देखने के लिए मिलता है ईस्ट, हाइड्रा और एक और होता है स्पंजीज। मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल आपको लिखवाऊंगी जहां से क्वेश्चन आता है, फालतू की चीजें नहीं लिखेंगे। और रीजनरेशन मुझे देखने के लिए मिलता है आपका प्लेनेरिया, और आपका एक और एग्जाम्पल होता है इसके अंदर लिजार्ड। ये चीज वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक अलग से बहुत अच्छी ट्रिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। इतना लिखो पहले, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन भी पाया जा सकता है, मल्टीपल फिजन भी पाया जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर भी बाइनरी फिजन पाया जाएगा, प्लेनेरिया के अंदर भी बाइनरी फिजन, मतलब मैं BF लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इन सब में बाइनरी फिजन पाया जाएगा। अब प्लाज्मोडियम के अंदर कैसा फिजन पाया जाता है आपका? प्लाज्मोडियम के अंदर भी आपका बाइनरी फिजन मिल सकता है। हाँ एक सेकेंड, प्लाज्मोडियम नहीं बच्चे, इसको आप पैरामीशियम, हाँ प्लाज्मोडियम कर सकते हैं, प्लाज्मोडियम के अंदर भी यही होता है। बताओ इस स्क्रीन का इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप जल्दी से। यस मैम, ले लिया। चलो जिसने नहीं लिया डोंट वरी, मैं उसको नोट्स शेयर करा दूंगी। अब देखो जो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी वही चीजें मैं आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, सिंगल पेरेंट डायरेक्टली डिवाइड होगा और डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कितना स्लो, सॉरी फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस है, फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस ये आपका होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले एग्जांपल आ रहा है हमारा अमीबा का। अमीबा के अंदर आपने देखा क्या पाया जाता है आपका? बाइनरी फिजन पाया जाता है, बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन भी ना बेटा 4 टाइप का होता है। कौन बता सकता है बाइनरी फिजन कौन कौन से टाइप का होता है? बता सकता है कोई?
एनीवन? चलो लिखो, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। पहला टाइप क्या होता है बच्चों हमारा? प्लेनेरिया में तो रीजन प्लेन, बेटा प्लेनेरिया में फिजन भी होता है। रीजनरेशन ना सिर्फ एक कंडीशन होती है, रीजनरेशन एक कंडीशन होती है आपका, कि अगर आपकी बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट कट हो गया किसी भी एनी रीजन से, तो फिर वो एक पर्टिकुलर पार्ट पूरी बॉडी को रिप्रोड्यूस नहीं कराता, सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को ही रीजनरेट कराता है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन आपस में रिलेट करते हैं। क्या से रिलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ये प्लेन एरिया वाला कंफ्यूजन किसका है? हमारा आशुतोष का, उसको मैं क्लियर कराऊंगी एंड में, ठीक है। मैम आपने जो सुबह क्लास ली थी उसकी स्लाइड्स अभी तक शेयर नहीं करी, प्लीज उन्हें शेयर कर दो G66 ग्रुप पे। ओके यश, ठीक है, मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर करा दूंगी। सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन। सेकंड में आता है आपका क्या? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स, यस, And ट्रांसवर्स, oblique. यस, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एंड आता है फिर आपका ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ठीक है। अब देखो, सिंपल बाइनरी फिजन हमें देखने के लिए मिलता है किसके अंदर? अमीबा में। सिंपल क्या होता है? किसी भी प्लेन से आप कट कर दो, एनी प्लेन, कट ऑर्गेनिज्म इन बाय एनी प्लेन, कोई भी प्लेन आपका यहाँ पे हो सकता है। अब लॉन्गिट्यूडनल किसके अंदर देखने के लिए मिलता है मुझे? प्लाज्मोडियम के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होगा, ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट एक अलग से प्लाज्मोडियम को बना देगा, नीचे वाला पार्ट अलग से प्लाज्मोडियम को बना देगा। मींस प्लेन ऑफ डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल। फिर ट्रांसवर्स में क्या होता है आपका? पैरामीशियम सेल डिवीजन, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मैम यूग्लिना। एक सेकंड बेटा, हमने गलत कर दिया। ये वाला प्लेन तो ट्रांसवर्स होता है ना, इसको लॉन्गिट्यूडनल थोड़े ना बोलता है। लॉन्गिट्यूडनल ये होता है बच्चों, ऐसे स्ट्रेट। लॉन्गिट्यूडनल हमारा देखने के लिए मिलता है किसके अंदर? आपके यूग्लिना के अंदर होता है ना यूग्लिना। देखो स्ट्रक्चर में आपको यूग्लिना की बना के दिखाती हूँ, एक सेकेंड, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे दो फ्लैजिलाज होते हैं, तो फिर हम इसको ऐसे सेंटर से कट कर देते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स तो ये होता है जो हमने अभी बनाया था, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ऐसे वर्टिकल प्लेन को बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, जो कि हमारा देखने के लिए मिलता है किसके अंदर? आपका पैरामीशियम के अंदर, बैक्टीरिया, कनेरिया। यस। फिर हमारा आता है ऑब्लिक, मींस प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा? यहाँ पे ऑब्लिक होगा गैन्युलेक्स के अंदर। इसकी बॉडी आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगी, कुछ ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे होता है, ऑब्लिक। प्लेन ऑफ डिवीजन इज ऑब्लिक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। फिर आज हम बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे जिसमें आपको कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से आप पूरा चैप्टर याद कर लोगे। डन सबका? यस मैम। चलो, अब इसके बाद आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, गैमेट फॉर्मेशन भी होगा। अब मेल के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज spermatogenesis, and the formation of egg in female is known as very good. Fusion of gamete is known as फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। फिर ये हमारा जाइगोट बन गया। अब स्पर्म भी क्या था? हैप्लॉइड था, और हमारा
एग भी क्या था, हैप्लॉइड। तो जो बनने वाला जाइगोट है वो क्या होगा अब हमारा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड होगा। फिर जाइगोटी किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, आपका एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को होने में टोटल लगता है 9 मंथ। इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम, Gestation period. पीरियड। gestation पीरियड। और gestation पीरियड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। ये हमारा हो गया पूरा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। यह हुआ आप लोगों के लिए क्वेश्चन। इसका आंसर ना सब बच्चे मेरे को चैट सेक्शन में देंगे, जल्दी से सॉल्व कर ले। मैम प्रीवियस स्लाइड करना, प्रीवियस स्लाइड साइड दिखा दे। एक सेकंड बच्चों, पहले Previous slide. प्रीवियस स्लाइड दिखा देती हूँ। ये देखो, वेरी गुड स्नेहा, चेंज कर दे बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। तो सबको पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे बच्चों को। अब नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं आपका लाइफ स्पैन। लेकिन वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेचुरल। ये वर्ड याद रखना, नहीं तो आप डेथ को ऐसे बोल सकते हो कि मैम किसी की डेथ तो 20 इयर्स में हो जाती है, किसी की 2 मंथ्स में हो जाती है, किसी की 10 मंथ में, किसी की 2 डेज में हो जाती है, किसी की 100 भी होती है, 105 तक भी जाती है, 110 भी बहुत लोगों की देखी गई है। तो वो तो वेरी कर रहा है। इसलिए लाइफ स्पैन सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का नहीं, लाइफ स्पैन पूरी पॉपुलेशन का निकाला जाता है। पूरी पॉपुलेशन का एक डेटा बनाया जाएगा, उस डेटा को चेक किया जाएगा कि मोस्टली मतलब ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिज्म या फिर किसी ह्यूमन की डेथ किस एज में हो रही है, उसी को हम फिर बता दें कि ये एवरेज लाइफ स्पैन है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें 65 से 75 ईयर बोला जाता है, एवरेज रहता है। तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है लाइफ स्पैन। आपके चाइल्डहुड से लेके आपकी ओल्ड एज तक, ओल्ड एज के बाद भी डेथ तक के पूरे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं आपका लाइफ स्पैन। सेम हमारे प्लांट के अंदर भी पाया जाता है। प्लांट्स में सबसे पहले क्या होता है, सीड जर्मिनेट करता है, फिर सीड ग्रो करेगा, फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फिर फ्रूट के फिर से सीड्स बनेंगे, उन सीड से फिर नया प्लांट बन जाएगा, और जो ओल्ड प्लांट था वो उसकी हो जाएगी डेथ। तो ये हमारे पूरे के पूरे प्लांट का लाइफ स्पैन हो गया नहीं। चलो, लाइफ स्पैन आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको दिया हुआ, एलिफेंट का लाइफ स्पैन क्या है, 50 से 70 ईयर। टॉर्टोइस का कितना है, 150। और आपका रोज प्लांट का 5 से 7, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक। अब यहाँ पे ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, फाइंड आउट। ब्रेक हो रही है बेटा सभी के साथ वॉइस ब्रेक हो रहा है। नो मैम, मेरे साथ भी हो रहा है। नो मैम, नो मैम। यस मैम, आपकी वॉइस लैग कर रही है। यस मैम। देखो मैंने आपके लिए एक होमवर्क लिखा है, आप पहले इसको पढ़ो फिर मैं बताती हूँ वॉइस ब्रेक हो रही है नहीं। मैम एलिफेंट ये स्लाइड दिखाना। बेटा मैं आपको ना सारी स्लाइड शेयर करा दूंगी आज। ये देखो, चलो मैं दिखाई दे, ये रही हमारी प्रीवियस स्लाइड। अभी वॉइस क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो फिर इसके बाद हुआ हमारा ये आपका यहाँ, हाँ होमवर्क क्या दिया मैंने आप लोगों को, ये सुन लो। जितने भी हमारे आसपास एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं उन सब का लाइफ स्पैन आप पता करोगे। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, उस नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट में हम एक डिबेट कराएंगे। बच्चे रैंडमली नाम बताएंगे आसपास जो हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं, आपको लाइफ स्पैन बताना होगा। जैसे कि मैंने बोला डॉग का लाइफ स्पैन बताओ, या फिर कैट का बताओ, या माइस का बताओ, या फिर एक इंसेक्ट का बताओ, हनी बी का बताओ, या फिर आंट का लाइफ स्पैन बताओ, पीजन का लाइफ स्पैन बताओ, बर्ड का लाइफ स्पैन बताओ। ऐसे जितने हमें आसपास ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं उनका लाइफ स्पैन आप सभी को फाइंड आउट करना है और एक टेबल बना के लिख लेनी है। फिर जिस सब बच्चे मेरे को टेबल अपना कैमरा बैक करके या फिर फोन की स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे सब।
या फिर अपने फोन में आप फोटो क्लिक करके रख लेना, Yes, फोटो आप सब ma'am. अपने स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे। यस फिर हम देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मोस्टली सबका लाइफ स्पैन फाइंड आउट करके रखा होगा, जिसके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर बच्चों? करेंगे सब ये, और इसके साथ साथ Okay, ma'am. यस मैम। चलो, जो ये हमने लाइफ स्पैन देखा ना, लाइफ स्पैन के अंदर Ma'am, टोटल वो- आपको 5। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम वो लर्न तो नहीं करने ना? नहीं बेटा, लर्न नहीं करने, लेकिन लर्न भी करने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। जैसे कि एग्जाम में आता है जनरली पैरट से, पैरट का लाइफ स्पैन बताओ, और कभी कभी उसका बैनियन ट्री का भी आ जाता है, और एक आता है उसका क्रोकोडाइल का भी आ जाता है, इनका आता है। और सबसे ज्यादा फेवरेट जो है ना हमारे नीट का, पैरट है। पैरट का लाइफ स्पैन पता है कितना पैरेट का तो 140 इयर्स होता है। 140 years. 140 years. 140 years. 140। क्रोकोडाइल का कितना होता है? 60 years. 60 60 years. हाँ यस, तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करने हैं, बहुत सारे हाँ, जितने ठीक है, हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो अब ये फेजेस ऑफ लाइफ है, 5 फेजेस होती है हमारी। पांचों की पांचों फेजेस को मैं आप लोगों को एक ट्रिक से याद कराती हूँ अभी। देखो, फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, हमारी लाइफ पूरी की पूरी लाइफ स्पैन में कौन कौन सी फेज देखने के लिए मिलती है। देखो पहले समझो, एक जब आप छोटे बच्चे थे, प्ले स्कूल में थे, है ना, प्ले स्कूल से आप 3rd क्लास में आए, 5th में आए, फिर 6th क्लास तक आए, फिर 8th क्लास तक आए, है ना, 8th के बाद 9th 10th यहाँ तक आए, तो वो आपकी क्या चल रही है, ग्रोथ चल रही है, नहीं चल रही है। फिर ऐसा माना जाता है 10th क्लास के बाद जो इंडिविजुअल बन जाता है वो मैच्योर होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा मीन्स वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने लग जाता है। अब उस टाइम से लेके आपके जो लास्ट टाइम तक होता है, मैम एक्चुअली आई वाज इन ट्यूशन, आई अनएबल टू अटेंड द क्लास। ओके तान्या, नो प्रॉब्लम, आपको रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करा देंगे। फिर उसके बाद एक फेज आता है जिसमें आप क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। वो फेज कैसे, कहाँ तक मान सकते हैं हम, आपकी एज मान लो 14-15 से लेके 14 में मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, 14 से लेके आपका फेज चल जाता है 35-40 तक, हम मान ले तो 35 से 40 तक सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं ना स्पीसीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म। फिर 40 के बाद क्या होता है, 40 के बाद आपको पता है धीरे धीरे आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, आपका धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज कम होने लग जाती है, और उसके बाद एक फेज आते हैं कि आप रिप्रोडक्टिवली अनेबल हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कैपेबल नहीं होते, एंड देन उसके बाद आपकी फाइनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये पूरा लाइफ स्पैन है, इसी को हमने 5 फेजेस में डिवाइड करा है। इसको हम बोलते हैं आपका JMASD। ये ट्रिक है आपकी याद रखने की। JMA, जमा को क्या बोलते हैं, जमा मतलब करना, किसी चीज को कलेक्ट करना, या फिर हिंदी में ऐड करने को भी जमा बोलते हैं। तो J4 होगा आपका जुवेनाइल फेज। म्यूट कर लो प्लीज। M for मैच्योरिटी फेज, यस। और A for एजिंग। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है पीछे से। एक सेकंड, मैं ना आप लोगों को म्यूट ही कर देती हूँ, अभी नहीं आएगी कोई भी वॉइस। फिर आता है आपका सेनेसेंस एंड D4 होता है आपका डेथ। ये पांचों फेजेस क्लियर। अब आप लोग सब चैट सेक्शन में मेरे को आंसर देते रहेंगे, यस और नो। जुवेनाइल फेज में आपका क्या होता है, जुवेनाइल फेज में होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, ठीक है। और जुवेनाइल जो टर्म है ये हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। अभी सुनो बच्चों, अभी सुनो, सिर्फ जब मैं बोलूंगी चैट सेक्शन में टाइप करना, जब मेरे को बताओगे आप लोग, क्योंकि चैट सेक्शन में जब आप लिखते हो ना आपको स्क्रीन विजिबल नहीं होती है ना, तो इसलिए सब बच्चे अभी सिर्फ सुनो, जब मैं बोलूंगी कि यस और नो तब आपको यस और नो करना है, नहीं तो स्लाइड्स देखो अच्छे से पढ़ो। अब जुवेनाइल टर्म जो यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं जब प्लांट अपना ग्रो कर रहा होता है, वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। फिर हमारी आ जाती है मैच्योरिटी फेज, या फिर हम इसको रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल देते हैं। मींस इस फेज के अंदर ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग होता है, एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। एजिंग के अंदर क्या होता है, आपका डेट्रॉयशन होने लग जाता है आपकी बॉडी ऑर्गन्स का,
डेटरेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। सेनेसेंस कंडीशन क्या होती है? सेनेसेंस वो कंडीशन होती है जब ऑर्गेनिज्म इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस। फिर आ जाती है आपकी डेथ। डेथ का मतलब होता है सेसेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। जब आपकी सारी बॉडी एक्टिविटीज का स्टॉप हो जाती हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका डेथ। तो सबसे पहले जुवेनाइल आएगी, फिर मैच्योरिटी, फिर एजिंग, फिर सेनेसेंस, फिर आपका डेथ। ऐसे एक ही सीरीज में आप लोगों को याद करना है, बिकॉज इसका ऑर्डर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि लाइफ स्पैन की फेजेस का एक ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो ये पूरा ऑर्डर, और ऑर्डर की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, जमा एसडी, जेएमए एसडी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और चैट सेक्शन में लिखो डन। थैंक यू खुशी। चलो अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज। अभी चैट सेक्शन फिनिश। अब आ जाओ फिर से स्क्रीन पे मेरी। अब देखो प्लांट, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कुछ आपने सुना होगा कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो साल में एक बार एग्जाम कराते हैं, मीन्स उनके अंदर एनुअली एग्जाम होते हैं। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिसके अंदर साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, मीन्स हाफ ईयरली 1, हाफ ईयरली 2 ऐसे होता है। 6 मंथ्स का एक बार, 6 मंथ्स का एक बार ऐसे। और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके जो टेस्ट होते हैं चलते ही रहता है पूरे साल वो एग्जाम लेते रहते हैं। ऐसे ही बेचारे हमारे प्लांट्स हैं। वो प्लांट क्या करते हैं, एनुअल मतलब फ्लावरिंग जो करते हैं वो साल में एक बार करते हैं। जैसे हमारे स्कूल साल में एक बार एग्जाम लेते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे फ्लावरिंग क्या होगी, वंस पर ईयर, साल में सिर्फ एक बार होगी। बाइनियल के अंदर होगी आपकी ट्वाइस पर ईयर, साल में 2 बार ही आपको फ्लावरिंग दिखाएंगे। और पेरेनियल में होगा मैनी पर ईयर, साल में बहुत बार आपको देखने को मिलेगी क्या, फ्लावरिंग। अब एनुअल का एग्जाम्पल आप याद रखोगे, आर होता है आपका RMW, जैसे होते हैं ना कार, BMW सुना है BMW का नाम, ऐसे ही RMW होता है। R फॉर राइस, M फॉर मैरीगोल्ड, W फॉर व्हीट। ये तीनों ऐसे प्लांट है जिनके अंदर फ्लावरिंग साल में एक बार देखने के लिए मिलती है। ऐसे हमारा बाइनियल, साल में 2 बार जो आते हैं हमारे कैरेट और रेडिश। ऐसे एग्जाम्पल तो बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ वही एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ जो एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम में पूछे गए हैं। CR बेटा वंस इन मैनी ईयर वाला होता है, जैसे बैम्बू है, यस बैम्बू। और आपका नीला कुरांजी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, इनको बोलता है मोनोकार्पिक प्लांट। पेरेनियल का एग्जाम्पल आप लिखो, एप्पल, बनाना और जैकफ्रूट। चलो लिखो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और डन लिखो। अब आ गए हमारा जो उमेश ने क्वेश्चन पूछा था, ये आ गए बेटा। जो बैम्बू होता है ना वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में जनरली 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग दिखाता है। ये है हमारा बैम्बू, जिसको हम बोलते हैं मोनोकार्पिक। दिस इज नोन एज मोनोकार्पिक प्लांट, ठीक है। फिर हमारा आता है नीला कुरांजी, जो कि हमारे नीट का फेवरेट टॉपिक है। नीट फेवरेट, लिखो इसको, नीट फेवरेट। अब नीला कुरांजी के अंदर क्या होता है, ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग दिखाते हैं। इसकी लास्ट फ्लावरिंग कब देखी गई थी, एनी आइडिया? लास्ट बार ये फ्लावर कहाँ पे देखने के लिए मिला था, मतलब कौन से ईयर में, 2018 में। अब नेक्स्ट फ्लावरिंग कब करेगा ये हमारा प्लांट, 2030 में। अब इसकी फ्लावरिंग हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले हुई थी इसकी फ्लावरिंग 2006 में। और ये फ्लावरिंग कब करता है, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में फ्लावरिंग करता है सिर्फ। या वेरी गुड। बेटा पेरेनियल नहीं हो सकता आपका बैम्बू, पेरेनियल में तो बहुत बार होता है।
पेरेनियल आपका बहुत बार होता है मैम। 1 सेकेंड, लास्ट स्लाइड दिखाना। अलीशा, मैं आप लोगों को सारी स्लाइड शेयर करा दूंगी बेटा, डोंट वरी। हो गया? चलो, अब ये क्वेश्चन पूछा है आशुत मैम, प्लीज रिपीट इट अगेन। नीला कुरांजी, अच्छा हाँ, आशुतोष बेटा, जो नीला कुरांजी फ्लावर है ये आपका हिल्स ऑफ मुन्नार में देखा जाता है। हिल्स ऑफ मुन्नार, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये फ्लावर आपको पाया जाता है। रांझू करण बेटा, मैंने सिर्फ ये बताया कि जो आपके प्लांट्स है ना, वो प्लांट्स फ्लावरिंग दिखाते हैं अलग अलग टाइम पे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग साल में एक बार करते हैं, उनको बोलेंगे एनुअल। जो साल में 2 बार करते हैं हम उनको बोलेंगे आपका क्या, आपका बाइनियल। जो बहुत बार करते हैं उनको बोलेंगे पेरिनियल। जो बहुत सारे सालों में एक बार करते हैं उनको बोलेंगे मोनोकार्पिक। बहुत सारे ऐसे भी जो लाइफ टाइम में एक बार करते हैं, 50 से 100 साल में सिर्फ एक ही बार, जैसे कि बैम्बू। हमारा नीला कुरांजी, इसका साइंटिफिक नेम भी बच्चों याद रखना है, स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना, जो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग दिखाते हैं। मैम जो आप लिख रहे हो वो भी होगा ना स्लाइड्स में, यश शिवा, वो भी आपको मिलेगा। इवन मैंने आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी तो प्रोवाइड कराए हैं। मोनोकार्पिक, मोनो का मतलब होता है बेटा एक बार पूरी लाइफ टाइम में या फिर बहुत सारे सालों में एक ही बार कार्पल्स बनाते हैं। जो कार्पल वर्ड है ना, ये आपको उसमें समझ में आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कार्पिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, सारे के सारे नोट्स भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। बताओ, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ओके, हैंड रिटन वाला ओपन नहीं हो रहा है। आशीष, हैंड रिटन वाला ओपन हो रहा होगा बेटा, वो पीडीएफ है। बार और शेयर कर दीजिए, तो मैं करा दूंगी शेयर। चलो आप लोगों को, चलो अच्छा ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग सभी चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में इसका आंसर करो, चैट सेक्शन में जल्दी से, या फिर आप पोल में कर दो इसका आंसर। 1 सेकंड में आप लोगों का पोल ही लॉन्च कर रही हूँ, सब पोल में आंसर करो। वेट बच्चों, पोल में आंसर करो। मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आंसर करो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, इसमें आपको बहुत मजा आएगा ट्रिक सीख के। शिवा मैं शेयर कर दूंगी एंड में, डोंट वरी। नोट्स जिसको चाहिए सबको मिल जाएंगे। डन, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली आपका है ए। लाइफ स्पेन क्या होता है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ। देखो एक स्टूडेंट है जिसने बी लगा दिया ऑप्शन, बर्थ से डेथ तक। बेटा नेचुरल वर्ड मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए ये नहीं लगा सकते। तो नन ऑफ द अबव क्यों लगा रहे हो, ये ऑप्शन है तो हमारा करेक्ट यहाँ पे, फिर भी आप नन करा रहे हो। पोल में करना है, कमेंट में नहीं। यस बेटा अर्पित सही बोल रहा है, पोल में आंसर करना है। चलो अब हम चल रहे हैं आगे। आपका नेक्स्ट हमारा ये आ गया आपका समरी पूरे के पूरा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। Reproduction is the process in which organism give rise to offspring similar to itself. Importance of reproduction, it enable the continuity of species based on their participation। 2 टाइप के होता है, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। लाइफ स्पेन की डेफिनेशन आपको दिख गया, 3 फेजेस, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी, और उसके बाद आता है एजिंग एंड सेंसेंस, फिर उसके बाद आती है हमारी डेथ। जुवेनाइल फेज को जब हम प्लांट्स में टर्म यूज करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेजिटेटिव फेज। ये हमारा था पूरा अब तक का समरी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे क्लोन्स डेवलप होते हैं। क्लोन का मतलब होता है जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मतलब अंदर से और बाहर से बिल्कुल सेम होता है देखने में, इनको बोलते हैं हम क्लोन। क्लोन सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही डेवलप होते हैं। जैसे कि हमारा पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल ने डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना दी, तो ये जो दोनों डॉटर सेल्स होंगी ना एक दूसरे के सिमिलर भी होंगी और पेरेंट्स से भी सिमिलर होंगी, मतलब ये ए और बी भी सेम होगा और ये हमारे पी के भी सेम होगा। ए इज इक्वल्स टू पी भी होगा, पी इज इक्वल्स टू बी भी होगा। ये चीज
बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स एक जैसी होंगी और पेरेंट्स की जैसी होंगी। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया क्या, बाइनरी फिजन। अमीबा क्लोन का एग्जांपल है ऑब्वियसली बेटा अमीबा के अंदर, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है ना उमेश, सबके अंदर क्लोन्स बनेंगे। अमीबा के अंदर कौन सा टाइप ऑफ बाइनरी फिजन पाया जाता है, जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, कौन सा पाया जाता है बाइनरी फिजन? 4 मेथड बताए थे बाइनरी फिजन के, सिंपल, वेरी गुड। तो सिंपल में बच्चों क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। पहला मेथड है न्यूक्लियस डिवीजन का, सेकंड मेथड है साइटोप्लाज्म डिवीजन का। फिर इसके बाद आता है इसके अंदर मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन के अंदर कैसे देखने के लिए मिलता है, मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक ही अमीबा की बॉडी के अंदर बहुत सारे सूडोपोडियोस्पोर्स बन जाएंगे, बहुत सारे आपके इमैच्योर अमीबास जिनको हम बोल सकते हैं, इमैच्योर अमीबा। फिर ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे और जैसे ही ग्रो करेंगे आपकी सिस्ट इसके बाहर बनने लग जाएगी और फिर जब इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगी एंड सारे के सारे अमीबास इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन, और किसी को नहीं बोलते बेटा स्पोरुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन द पेरेंट बॉडी, यस इसी को बोलते हैं हम आपका स्पोर्स। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है आपका बडिंग। अब बडिंग किसके अंदर देखने के लिए मिलता है बेटा स्नेहा, मैंने ये बताया कि आपका जो मल्टीपल फीज है ना वो अमीबा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा कि अमीबा के अंदर बहुत सारे सूडोपोडियोस्पोर्स बन जाएंगे। वो सूडोपोडियोस्पोर क्या होता है, छोटे छोटे अमीबास होते हैं जो बॉडी के अंदर बनेंगे। फिर धीरे धीरे वो सब क्या होगा, एक बाहर एक सिस्ट लेयर बन रही थी, वो सिस्ट ब्रेक हो जाएगी, सारे अमीबास बॉडी से बाहर, इसका मतलब एनवायरमेंट में बहुत सारे अमीबास डेवलप हो गए, एक अमीबा से मैनी अमीबास बन गए, उसको बोलेंगे मल्टीपल फीजन। और अगर एक अमीबा से सिर्फ 2 अमीबा बन रहे उसको बोलेंगे बाइनरी फीजन। यस वेरी गुड दीक्षिका। ईस्ट हाइड्रा के अंदर हमें बडिंग देखने के लिए मिलता है। और एक और एग्जांपल लिखाया था मैंने आपको बच्चों, स्पॉन्जीज। बडिंग 2 टाइप की मैंने आपको बताई, एक बताई थी आपको एक्सोजीनस और एक बताई थी एंडोजीनस। एक्सो और एंडो का मतलब क्या है, जो ये यहाँ पे बड़ निकल रही है ना आउट ग्रोथ, अगर ये आपकी बॉडी के बाहर डेवलप हो रही है तो हम उसको बोलेंगे एक्सोजीनस बडिंग, और अगर ये बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है तो हम उसको बोलेंगे एंडोजीनस। आउटसाइड द बॉडी बड क्या होगी, आउटसाइड द बॉडी होगी, और एंडो में क्या होगी, इनसाइड द बॉडी होगी, इनसाइड द बॉडी आपकी बर्ड देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और स्पंजीज के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है क्या, एंडोजीनस। यस वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड निधि। आउटसाइड हाइड्रा इनसाइड स्पोर, वेरी गुड उमेश। तो ये हमारा हुआ बडिंग वाला मेथड। अब बडिंग के बाद आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होगा, बॉडी पार्ट्स आपका छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा and each fragment will give rise to new individual. Each fragment give rise to new individual. इसी को हम बोलते हैं आपका फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद ये हमारे पास कुछ और मेथड्स आ गए जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा क्लेमाइडोमोनास। बच्चों क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, हमारा एल्गी होता है। एल्गी के अंदर क्या होता है, एल्गी के अंदर पाया जाता है एंडोजीनस बडिंग। अब इसके अंदर क्या बन रहा है, छोटे छोटे जूस्पोर्स बन रहे हैं। जूस्पोर्स क्या होता है, जूस्पोर्स आर मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और ये सारे के सारे जूस्पोर्स क्या होते हैं, एक जैसे होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं आइसोगैमस। ये हमें देखने के मिलता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। सेम हमारा कोनिडिया क्या बॉडी के बाहर डेवलप हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सोजीनस वाला एग्जांपल है। हाइड्रा भी हमारा एक्सोजीनस वाला है, लेकिन स्पॉन्जीज के अंदर बॉडी के अंदर बन रहा है तो ये हमारा एंडो है, जैसे कि हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो स्ट्रक्चर्स। फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद इसकी बाहर की आउटर लेयर ब्रेक हो जाएगी और उस सारे के सारे स्पॉन्जीज बॉडी से बाहर, मतलब स्पोरुलेशन हो जाएगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक सब कुछ?
इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मेरे को चैट सेक्शन में बताओ सभी। चैट सेक्शन में इसके बाद आंसर बताओ, फिर इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हम पूरा ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। कभी भी डिवाइड साइमल्टेनियसली नहीं होंगे, ना ही पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा। वेरी गुड सुप्रिया, कमल, जीनब, आशीष, सृष्टि, दीपशिका, वेरी गुड। ऐसे होना चाहिए ना बच्चों को एकदम चैट में एक्टिव। चलो अब आप लोगों को इसी के लिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक आज समझाने वाली हूँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। रेडी हो बच्चे ट्रिक के लिए, सीखने के लिए? चलो अभी चैट सेक्शन में कोई नहीं कुछ भी लिखेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ सब बच्चे ट्रिक सीखेंगे। ये ट्रिक है, ट्रिक टू लर्न वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिर्फ इस ट्रिक को याद कर लोगे ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सबसे पहले समझो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, मतलब प्लांट के ही पार्ट से, प्लांट के ही छोटे छोटे पार्ट से एक नए प्लांट का बनाना, और जो प्लांट का पार्ट एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करा सकता है उनको बोलते हैं सोमेटिक पार्ट। सोमेटिक पार्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। नए प्लांट को बनाने के लिए हम प्लांट के सोमेटिक पार्ट 3 होते हैं, लीफ, रूट और आपका स्टेम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टेम के बारे में। अब हमारे पास जो स्टेम होती है ना बच्चों, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी स्टेम होती है? एक होती है हमारी अंडरग्राउंड स्टेम, जो हमें मिट्टी के अंदर मिलती है, सॉइल के अंदर स्टेम देखने के लिए मिलती है, उसको बोलते हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम। और एक होती है हमारी सब एरियल स्टेम, जो हमें एयर में मिलती है, 2 प्लांट के बीच का कनेक्शन के जैसे वो हमें दिखती है। अब याद कैसे रखोगे बच्चों कि अंडरग्राउंड स्टेम में कैसे आता है? तो अंडरग्राउंड स्टेम के लिए ट्रिक लिखो जल्दी से सभी, मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ ट्रिक। देखो ये एक स्टेटमेंट है, यू से याद रखोगे अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड को आप याद रखना है उफ, रानी तेरी बेटी। बहुत फनी सी ट्रिक है, सब बच्चों को याद रहेगी। होता है ना किसी किसी को टॉन्टेड लैंग्वेज में बोल देती हैं गर्ल्स, कि मतलब किसी लेडी को बोल देती है आपस में, जो लेडी बात कर रही रहती है कि आपकी बेटी तो बहुत ज्यादा रानियों की तरह रहती है, इस टाइप में। अब उफ रानी तेरी बेटी जो क्या करती है, अच्छा जीटीबी का नाम सुना है सबने? दिल्ली में आप लोग रहते हो ना, दिल्ली में एक जीटीबी नगर, जीटीबी रोड भी हम वहां पे इसको बोलते हैं, इसका जो रोड है जीटीबी रोड। कोई भी मार्केट है तो बोल देता है जीटीबी रोड पे है वो, या हॉस्पिटल भी है जीटीबी के नाम से। तो उफ रानी तेरी बेटी जो जीटीबी पे क्या देखती है? गोवा। ऐसे याद रखना है, उफ रानी तेरी बेटी जीटीबी पे गोवा। अब याद कैसे करोगे? ये उफ से तो समझ में आ गया ना, उफ मतलब है अंडरग्राउंड, ठीक है। R4 है हमारा राइजोम, R4 राइजोम, और तेरी का मतलब T4 है हमारा ट्यूबर, और बेटी B4 है हमारा बल्ब। और ये क्या है, जो ये वाली सेकंड ट्रिक बताई, ये है हमारी एग्जाम्पल। अब कैसे याद करोगे एग्जाम्पल वो देख लो। अब जीटीबी, जीटीबी है हमारा, इसका एग्जाम ट्रिक किसकी? राइजोम की। यहाँ पे G4, G4 है हमारा जिंजर, T4 टर्मेरिक, और B4 बनाना, ठीक है। ट्यूबर में आता है बच्चों हमारा पोटैटो, और बल्ब में आएगा क्या? G4 गार्लिक, O4 अनियन, और A4 अगेव। इसकी ट्रिक है गोवा, और इसकी ट्रिक है पे। वेरी गुड। अब सब ये वाली ट्रिक मुझे बताओ, सब बच्चों को याद हो जाएंगे सारे एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम के? बेटा अगेव ना एक ऐसा होता है जैसे पाइनएप्पल होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाला एक फ्रूट होता है। ये इंडिया में बहुत कम, बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है। इसको रामबांस बोलता है शायद हिंदी में। आप ना उस पे गूगल पे सर्च कर लेना, आपको फोटो दिख जाएगा इसका। ट्रिक समझ में आई सबको? उफ रानी तेरी बेटी जो देखती है जीटीबी पे गोवा।
उफ मतलब अंडरग्राउंड, आर से राइजोम, टी फॉर ट्यूबर, बी फॉर बेटी मतलब बल्ब आपका, जीटीबी पे गोवा, जीटीबी जिंजर टर्मरिक बनाना, पे पोटैटो, गोवा मतलब गार्लिक अनियन अगेन। यस वेरी गुड शिवा, मतलब ट्रिक याद हो गई। अब चलो हम सब एरियल स्टेम वालों की भी ट्रिक याद कर लेते हैं। अब सब का मतलब क्या होता है? सब मतलब हम सब लोग, सब क्या करते हैं? सब पीते हैं। क्या पीते हैं? क्या पीते हैं बच्चे? जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम क्या पीते हैं? जब हमें डिहाइड्रेशन हो गया है, लूज मोशंस हो रहे हैं, वाटर, पानी। बेटा पानी के अंदर, वेरी गुड अर्पित, ORS, ORS। अर्पित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ORS। तो सब पीते हैं क्या? ORS। यहीं से हमारी ट्रिक स्टार्ट हो जाएगी। O फॉर है बच्चों ऑफसेट, R फॉर रनर और S फॉर सकर। ऑफसेट, रनर एंड सकर। अब देखो इस ट्रिक को कैसे याद करना है। अब एक चीज सोचो, देखो अभी कोई चैट सेक्शन में लिखेगा सब मेरी बात सुनेगा, सब एरियल मतलब सब पीते हैं ORS। बच्चों ORS को किसके अंदर डिसॉल्व करके पीते हैं हम? ORS को किसके अंदर डिसॉल्व करके पीते हैं? या फिर ORS को कब पीते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाती है? वाटर की कमी हो जाती है। एग्जैक्टली। अरे वाह, कृतिकल ने लिखा है जल। ठीक है, ORS को हम पानी में डाल के पीते हैं। तो ऑफसेट जो है ना हमारा इसके एग्जाम्पल है। ऑफसेट के एग्जाम्पल वाटर, हाइसिंथ, जिसको हम बोलते हैं इकोर्निया। इकोर्निया पहला एग्जाम्पल, वाटर हाइसिंथ। सेकंड एग्जाम्पल वाटर लेट्यूस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिया। बताओ याद रहेगा? ओएस को किसमें घोल के पीता है? पानी के अंदर। तो पहला एग्जाम्पल हमारे दोनों पानी वाले, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लेट्यूस। अब एक चीज सुनो, स्टोरी सुनना अच्छे से बिल्कुल। ओआरएस को हमने पी लिया पानी में डिसॉल्व करके, वेरी गुड। हाइसिंथ होता है टेरर ऑफ बंगाल, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब हमने ओआरएस पीने के बाद हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ गई, एनर्जी। तो एनर्जी आने के बाद हम क्या करने लग जाएंगे? RUN, रन करेंगे नहीं? करेंगे ना बच्चों? अब रन करने के लिए सबसे बेस्ट फ्रेज होता है कि आप लोग पार्क में रन करो, मतलब ग्रासेस, ग्रीन ग्रास के ऊपर रन करो। बोला जाता है ना हरी हरी घास के ऊपर चलना चाहिए। आपकी जो बॉडी के नर्वस सिस्टम्स है ना, नर्व्स होते हैं वो एक्टिवेट होती हैं उससे बहुत ज्यादा। किया जाता है नहीं? तो जब आप रन करने के बाद ग्रास के ऊपर आपने रनिंग किया, आप थक गए, तो थकने के बाद आपको क्या दिया जाता है? जब आप थक गए बहुत ज्यादा, जूस देते हैं नहीं? यस, आई सेड वीक नहीं होती। यस कृतिका, राइट। यस, धूप, ग्रास, रनर। आप ऐसे आंसर कर सकते हो। बताओ जल्दी से बच्चों, जल्दी से बताओ सब मेरे को। आपको जब आप थक गए, थकने के बाद क्या दिया जाता है? ग्लूकोज, मतलब जूस दिया जाता है नहीं? लिक्विड दिया जाएगा। यस वेरी गुड, जूस दिया जाएगा। अब जूस को भी अब आप लोग कैसे पियेंगे? सक करके पियेंगे ना? जूस को कैसे पिया जाता है? सक करके। तो यहाँ पे आप याद रखोगे सक करके। और कौन सा जूस पिया जाता है वो भी याद कर लो। यहाँ पे 3 जूस पिया जाता है, पाइनएप्पल, और उसके बाद आपका क्राइसेंथेमम, एंड देन द लास्ट वन इज योर, सबसे जैसे ही आपने जूस पी लिया उसके बाद आपका मन कर रहा है टॉफी खाने का, तो कौन सी टॉफी दोगे आप खाने के लिए? उसको मिंट की टॉफी दोगे। आती है ना मिंट की टॉफी? आती है नहीं बच्चों? यस मिंट। बेटा इक्लेयर्स नहीं देनी है उमंग, इक्लेयर्स मत दे देना, मिंट देना। चलो अब मेरे को ना एक सारी ट्रिक्स ना, कोई एक स्टूडेंट हैंड रेज करो जो मुझे ना सबसे पहले सब एरियल वाली ट्रिक जो है ना सब बच्चों को एक बार रिवाइज कराएगा। मिंट की तो शायद विक्स आती है बेटा, मिंट की टॉफी भी आती है, मिंट फ्लेवर, फ्लेवर होता है ये। मेंटोस की, यस मेंटोस भी आता है, मिंट भी आता है। मिंट की होता है प्लांट की लीव्स भी होती है मिंट। जो पुदीना होता है ना, पुदीना की जो लीव्स होते हैं उसको भी मिंट बोलते हैं। बताओ बच्चों कौन रिवाइज कराएगा सब एरियल वाली ट्रिक?
चलो हमें रिवाइज कराएंगे उमेश शर्मा। उमेश रिवाइज कराओ चलो। मैम सब देते हैं ORS से सब एरियल जो स्टेम होता है वो O से ऑफसेट, R से रनर और S से ऑफसेट जिसको वाटर इकोर्निया नाम है जिसका। उसके बाद आते हैं पिस्टिया, वाटर लिली से बोलते हैं जिसको। में अपना दो कर सकते हैं हम लोग। और सकर्स में होता है पाइनएप्पल और मिंट और क्राइसेंथेमम। बेटा मैंने तो ट्रिक बोला था, जैसे स्टोरी मैंने समझाया, इसे स्टोरी में कौन समझाएगा? कृतिका आप समझाओगी? कृतिका जैसे स्टोरी में मैंने मैम बताओ बताओ। मैम जब हम सब वाटर पीते हैं, मतलब जब हम सब बीमार हो जाते हैं तो हमें ज्यादातर ORS का घोल दिया जाता है। तो ORS से हो गया, O से हो गया ऑफसेट, R से रनर, S से सकर। वेरी गुड। जैसे हम अब इसमें O सेट के आपने 2 एग्जांपल बताए थे। और रनर मतलब हम जब वाटर पी लेते हैं, जो ऑफसेट के एग्जांपल थे वाटर वाले, हम जब वाटर पी लेते हैं उसके बाद हमें एनर्जी आ जाती है तो हम रन करने लगेंगे ग्रास से, तो उसका रनर का एग्जांपल हो गया ग्रासेस। यस। उसके फिर बाद हम थक जाते हैं तो फिर हमें जूस पीने को मिलता है जिसे हम सक करके पीते हैं। तो आगे हमारे सकर के एग्जांपल, अब उसमें हम 3 तरह के जूस पीते हैं, पाइनएप्पल और मिंट क्राइसेंथेमम और और मिंट। अगर आपको मिंट ये यस नहीं मैम। याद रहना कि मिंट की टॉफी होती है, आप ऐसे याद रख लो, जो पुदीना होता है ना, हरे पुदीना जिसकी पुदीने की चटनी बनती है, उस पुदीने की लीव्स को मिंट बोलते हैं। तो पुदीने का भी जूस पिया जाता है उसको, ऐसे आप याद रख लो। नहीं तो याद रख लो जूस पीने के ओके बाद वो मैम। खाते हैं मिंट की टॉफी। अब मेरे को ये बताओ, सब बच्चों को क्लियर हो गई ये ट्रिक? अब कौन मेरे को ये अंडरग्राउंड स्टेम वाली ट्रिक रिवाइज कराएगा? मीनल आप कराओगी? मीनल यस मैम। बताओ, अंडरग्राउंड स्टेम वाली सारी ट्रिक सबको रिवाइज कराओ। मैम अंडरग्राउंड स्टेम वाली ट्रिक में वो था, उफ रानी तेरी बेटी जीटीबी पे गोवा। तो यस जो उफ है, उफ से तो अंडरग्राउंड स्टेम हो जाएगा, और रानी तेरी बेटी, रानी से राइजोम, तेरी से यस। ट्यूबर, बेटी से बल्ब। अब ओके राइजोम में जीटीबी आ जाएगा, जीटीबी में जी से जिंजर, टी से टर्मरिक, बी से बनाना। फिर उसके यस। बाद ट्यूबर, तो ट्यूबर में पे आएगा, तो पे से पोटैटो। ओके और बल्ब में गोवा आएगा, तो गोवा से जी से गार्लिक, ओ से अनियन और ए से अगेव। वेरी गुड। तो बताओ, पूरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ तक याद हो गया? नहीं, स्टेम वाले केसेस का बच्चे, सिर्फ स्टेम वाला तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड ना स्टेम ही होता है। अब इसके बाद में देखो सिर्फ लीफ बच जाएगा। लीफ में एक एग्जाम्पल आता है ब्रायोफाइलम का, एडवेंटिशियस छोटे छोटे बर्ड्स निकल जाते हैं वो। और रूट में भी सिर्फ एक एग्जाम्पल आता है, वो भी होता है आपका डेलिया प्लांट। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज वैसे भी हमारी क्लास का टाइम हो चुका है। यहाँ तक मेरे को बताओ, आप लोगों को कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। सिंगल भी डाउट आज की क्लास में? सब कुछ समझ में आया अच्छे से? कितनी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को आज समझाई हैं? कितनी ट्रिक्स बताई हैं टोटल? 3। 3 ट्रिक बताई है। पहली ट्रिक F² BRV बताई थी। सेकंड ट्रिक मैंने आपको बताई क्या, जमा SD, JMA SD। और थर्ड ट्रिक वाली बताई, उफ रानी तेरी बेटी जीटीबी पे गोवा, सब पीते हैं क्या, ORS। डन। तो पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा यहाँ पे। जितना नीट में क्वेश्चन आता है वो सारा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। होमवर्क में प्लांट, हाँ बेटा होमवर्क में प्लांट का लाइफ स्पेन करना है। और एक और चीज करनी है अर्पित, जो ये मैंने आपको समझाया ना, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, आपको क्या करना है, बिकॉज देखो आप सभी के घर में जिंजर भी आता है, टर्मरिक भी आता है, बनाना, ये सब आता है आपके घर में। आपको देखना है इन सब, आप जो घरों में आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आते हैं उनके अंदर आपको स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रही है, नहीं मिल रही है। और अगर नहीं मिल रही है तो गूगल पे सर्च करो कि स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब इन गार्लिक। गार्लिक के अंदर आपको बल्ब की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है, अनियन के अंदर कैसी दिखाई देती है, अगेव के अंदर कैसी दिखाई देती है, सारी स्ट्रक्चर्स आपको विजुअलाइज करनी है। जितना ज्यादा विजुअलाइज करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा।
बेटा उमेश आपने पूछा हाँ कि शुगर केन ना, बेटा शुगर केन ना आपका स्टेम का ही पार्ट होता है, लेकिन ये सब जो हमारे मेथड्स है ना नेचुरल मेथड है। मींस यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सब कुछ खुद से चलता है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो ये जो आप शुगर केन वाला कर रहे हो ना, ये शुगर केन हमारा उसमें आता है आर्टिफिशियल में। वहां पे जहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेम को कट कराएंगे और कट करा के सॉइल के अंदर लगा देते हैं, उस मेथड को बोलते हैं कटिंग। वो वाले पार्ट में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपका वो नीट में से भी कट है पार्ट, तो नीट में भी नहीं आता उसमें से क्वेश्चन। अगर आप बोलेंगे मैं आपको पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। हाँ किसी ने क्या बोला, आशुतोष सिंह, बेटा रिपीट कौन सी वाली ट्रिक करनी है, आप बोल के बता सकते हो। फर्स्ट ट्रिक बेटा, फर्स्ट ट्रिक थी मेरी एफ स्क्वायर बी आर बी। एफ स्क्वायर मतलब जो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताए थे, 5 टाइप के होते हैं। एफ स्क्वायर फीजन, फ्रेगमेंटेशन, बी फॉर आपका बी फॉर द बर्डिंग, आर मतलब रीजनरेशन, बी फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये था पहली ट्रिक, ठीक है आशुतोष। ओके चलो अब हम यहाँ पे अपना क्लास एंड करते हैं। कोई और डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को। अब इसके बाद हाँ दो